जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। और आपकी नया जो भर्ती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, वो आ चुका है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और उसके एग्जाम पैटर्न, उसके सिलेबस के बारे में और उसके लेवल के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। और जितना हो सके पुराने पेपर अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो, बाकी लोग तो भाई जब ऑनलाइन होगा जब पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन है आप पहले से तैयारी करके रखो, क्योंकि सबको पता चल गया कि आपकी वैकेंसी भाई निकल रही है तो वो सभी लोग तैयारी में लग जाएंगे। और जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बाद में रोना नहीं। इससे अच्छा अभी से तैयारी में लग जाओ। तो यह जो पेपर है वो 10 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है और फर्स्ट शिफ्ट का है। और ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली भर्ती 2022 में निकली थी, अब नई भर्ती फिर से आ चुकी है। तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपका बेस्ट रहेगा। और बैच भी देखो सब लोग चलाने लगे, तो बैच से कोई मतलब नहीं, आप पुराने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जनरल अवेयरनेस का पेपर या जीके जीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 का जो कांस्टेबल का वैकेंसी निकला था और 2020 का सबका मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा दूंगा। जितना भी दिल्ली पुलिस में निकलता है, जो जैसे ड्राइवर का निकलता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, वायरलेस ऑपरेटर, सभी का मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। तो किस राज्य की? तो बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने? तो वो हैं आपके बोमेश चंद बनर्जी। ठीक है, तो एक आध ये आपके कठिन प्रश्न नहीं है, ये आपकी इजी प्रश्न कहेंगे। ठीक है, ये कठिन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। वैसे जी के कठिन पूछा जाता है लेकिन कठिन नहीं है। भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी। उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी निकला तो ये अच्छे से आप रट गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा आपका मॉडरेट कहेंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था के लिए भारत के पहले स्वयं नियामक संगठन के रूप में माइक्रो फाइनेंस संस्था नेटवर्क को कब मान्यता दी गई थी? तो इसको मान्यता 2014 में दी गई थी। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। ठीक है, एक एक लाइन के प्रश्न, ज़्यादा वैसे कठिन नहीं कहूँगा, इजी टू मॉडरेट मैं इसको कहूँगा जीके के प्रश्नों को। जितने अभी करे हैं, अभी देख लो 25 हैं, 25 से 20। सुल्तान गयास उद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, CMIE के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? तो शहरी बेरोजगारी दर 8.28% थी। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी नहीं है? तो कृषि वानिकी है, ग्रामीण वानिकी है, शहरी वानिकी, लेकिन जनजाति वानिकी। जनजाति थोड़ी होगा यार। ठीक है, यही तो शब्द अलग एक्स्ट्रा लगा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही नहीं है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हम तो एग्रीकल्चर वाले हैं बैकग्राउंड के, तो हमको अच्छे से पता होगा। कई लोग, सबको पता होगा, मेरे को क्यों। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो इसका प्रतिशत है 67.2%। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, ये सही है।
सामाजिक प्रासंगिकता, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका मूल संविधान में 25 भागों में 355, तो ये 25 भागों में नहीं है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, तो 25 भागों में नहीं है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलन मिश्रण होता है, यह कौन सी अवस्था है, तो यह आपकी प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच टेस्ट लॉन्च किया, तो एकल मंच नीट 3.0 लॉन्च किया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है, किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर्स के भी इसमें प्रश्न है 3 से 4। अगला, भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है आप पढ़िए, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, ए वाला नहीं है। गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार, ये थोड़ी होगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है, तो 1966 से 1969 के बीच में। क्यों, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 1961 से 1963 तक तीसरी थी, उसके बाद योजना अवकाश लगा, फिर आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। अगला, अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के काफी प्रश्न है, अरुण कुमार मिश्रा को किया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, बाबर ने तुजुक ए बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था, तो तुर्की भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है, तो वो है आईआईटी मद्रास ने। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, कल्याणी अम्मा विस्तृत रूप से किससे संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में पूछे गए आपके जीके जीएस के प्रश्न। आगे जो है वो आपका यहाँ से मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यार ये पेपर जो है ज़्यादा मुझे जीके जीएस का कठिन नहीं लगा, इजी टू मॉडरेट कहेंगे इस वाले को, तो ज़्यादा वैसे कठिन नहीं था, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सब मैं सॉल्व करवाऊंगा एक एक करके, ठीक है। जय हिंद।